ये एक कुसुमा की कहानी। कुसुमा पहले इसी घर में थी और इन्होंने पुनर्जन्म होने के बाद यहाँ से कोई 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ और उसके 2.5 साल के बाद वो लड़की कुछ बोलना शुरू हुई। तो बोलने के साथ साथ वो यहाँ पर आई और पुनर्जन्म की कहानी में ऐसे किसी को विश्वास नहीं था, बट यहाँ पर जितना भी लोगों को याद थी वो उसको आज हम 40 साल के बाद वो चीज़ आपको दिखा रहे हैं। तो ये कुसुमा जो कि इसी घर में पैदा हुई थी और हमारे अशोक जी, इनसे भी वो 2 साल बड़ी थी और बड़ी होने के बाद ये भी तब पढ़ते थे। 18 साल की वो बीमार हुई थी। तो मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि आप कुसुमा के बारे में क्या जानते हैं? वो दरअसल वो हमसे 2-3 साल बड़ी थी और जो है कुछ तकलीफ रहती थी, बहुत इलाज कराया पर वो उसके बावजूद वो सही नहीं हो पाई और बाद में वो ख़त्म हो गई। और वो शादी भी नहीं हुई थी? तो हाँ, शादी नहीं हुई। शादी भी नहीं। हाँ। तो आपको कब पता लगा कि वो दूसरे गांव में पैदा हुई है? वो हमको जो है थोड़ी पैदा हो गई पास के गांव में 2-3 किलोमीटर दूर। तो क्या नाम है उस गांव का? नगला अलिया। नगला अलिया। अलिया। हाँ। नगला अलिया, वो भी पास ही में है? पास में ही है। 2-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर होगा। हाँ। अच्छा। तो फिर बाद में माँ बताया कि हम इस तरीक़ा से गाँव रखावली के हैं और हमारे माँ पिताजी सब मौजूद है, घर परिवार मौजूद है। तो वो लोग फिर उसे यहाँ लाए। अच्छा। हमारे घर लाए। तो उसने सब कुछ बता दिया कि यहाँ हम सोते थे, यहाँ हमारा खेत है, ये हमारा मकान है और ये सब लोग पहचान लिए उसने। अच्छा। हाँ। तो आपको कब विश्वास हुआ कि ये वही लड़की है? क्योंकि शादी में तो देखने में तो बहुत छोटी होगी। तो उसने वो हमारे सारे सबूत बता दिए कि यहाँ बक्सा रखे जाते हैं, आके उसने अपने आप ही सब कुछ बताया। अच्छा। हाँ, कि यहाँ बक्सा रखे या बेडरूम है। हाँ। यहाँ फलानी सौदा है। अच्छा। हाँ। और खेतों के नाम भी बता दिए? हाँ, सब खेत के नाम बताए, कितने हमारे खेत है। तो वो अकेले ही मतलब वो खेतों पे ले जाके दिखा दिया उसने कि ये मेरा खेत था? बाद में कुछ लोग पीछे पीछे जाते। हाँ। उसने सब कुछ बताया, ये हमारी भैंस है। अच्छा, भैंसों के बारे में बताया? हाँ। अच्छा। हाँ। चलो, बहुत खुशी की बात है। तो ये कुसुमा के बारे में यूँ तो हम लोगों को पुनर्जन्म के बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, बट क्योंकि वो उनकी बहन है अशोक जी की, और 18 साल में वो भी बड़ी थी, ये भी बड़े हो चुके थे। तो इनसे ये 16 साल के थे और वो 18 साल की थी। तो वो उसके टाइम उनका वो ख़त्म हो गई किसी बीमार की होने की वजह से, और उन्होंने जो जन्म लिया। तो आपको अब जब कि वो दूसरे गांव में हो गई, फिर वो आए जाए, फिर तुम लोगों को पता लग गया कि तुम्हारे घर की लड़की है, तो तुम लोग उसको किस तरीके से बर्ताव करते थे? अब हम तो फिर भाई बहन के रूप से बर्ताव करता है और हमारे यहाँ आवाज जाते हैं भाई। अच्छा। हाँ। तो आज भी वो खुद 40 साल की हैं, तो तब से फिर आप लोग भी अपना फर्ज निभाते रहे और आप उनको बहन मानते रहे। हाँ। और आपके जो फादर थे, तो वो फादर भी उनको वही इज्जत देते रहे जैसे आप लोग देते हैं? मतलब आपका पूरा घर ही उनकी इज्जत करने लगा। अब वो इत्तेफाक है कि वो दूसरे गांव में पैदा हुए, तो वहाँ पर उनको जाना है और रहना उसी घर में है, बट उनके घर वालों ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया? नहीं, कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया। अच्छा, चलो अशोक जी, आपने बताया कुसुमा की पुनर्जन्म की कहानी, और अब हम आपको उन्हीं के जुबानी सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक गांव रखावली जो परिया के पास, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, अभी शायद फिरोजाबाद हो गया है। इसमें कई साल पहले एक कन्या थी। पहले इसमें घर में वो पैदा हुई थी, यहाँ पास वाला घर है उसमें पैदा हुई थी, और उसके बाद फिर वो किसी एक पर्टिकुलर एज में जाके और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी।
बट उस टाइम में उनकी शादी नहीं हुई थी। 18 साल की थी, हैं? 18 साल। तो उस टाइम में इनकी शादी नहीं हुई थी और उस टाइम में इनको कुछ बुखार हुआ और कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि ये एक्सपायर हो गई। उसके बाद ये पास के ही के गांव हैं जहाँ पर ये पैदा हुई और वहाँ जाके तो बेसिकली इनका नाम है कुसुम, और कुसुम की पुनर्जन्म की कहानी मैं यहाँ पर आज पेश करने जा रहा हूँ। कुसुम जो कि आज खुद अपने आप में कितने साल की हैं आप? ये आज खुद 40 साल की हैं और 40 साल में से 3 साल घटा दो, मतलब 37 साल घटा दो तो 40 साल का मतलब है कि 2020 और 1980 की 1980 ये कुछ 1980 के दौर की बात रही होगी। तो मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुसुमा। जोर से बोलो। कुसुमा। कुसुमा। तो ये नाम जो है वो आपका इस जन्म का नाम है? पहले जन्म का। उससे पहले जन्म का नाम था ये कुसुमा। और इस टाइम में जो तुम्हारा है वो क्या नाम है? सोनता। जो अभी जो रखा हुआ है सोनता रखो, फिर मेरे दिन ना दो कर। अच्छा, तुम्हारा नाम वही पुराना जो कुसुमा था वही नाम अब है? और का। तो ये गांव घर वालों को पता था कि तुम्हारा नाम कुसुमा है? पता तो चाहता नहीं होगा, पता हो। अच्छा, नहीं तुम्हारा नाम ये कुसुमा क्यों रखा गया? वहाँ का कोई दूसरा नाम नहीं रखा? सोनता रखो। शांता। तो प्रैक्टिकली मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये घटना कुछ 1980 के करीब रही होगी और उस टाइम में ये हमारे पास में ही घर था। ये मैं इनसे पूछता हूँ, ये भी इसी गांव की रहने वाली हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आपको इनके बारे में कैसे पता है कि ये कितने साल की थी तब ये एक्सपायर हो गई? थोड़ा सा बताएंगे? हमारे ताऊ की पोती थी। ये मेरे ताऊ की पोती थी पहले की। अब ये दूसरे गांव में यादवों में जन्म लिया। उस टाइम में? हाँ। तो ये फिर पता कैसे लगा था उस टाइम? वो 3 साल 4 साल की थी जब उनको पता लगा था। अच्छा, तो मैं अभी पूछता हूँ कि ये उस टाइम में थी तो उस टाइम में वो एक्सपायर हो गई थी और उसके बाद आपका जन्म यादवों में हो गया और वहाँ जब जन्म हुआ तो आप 2.5 साल की थी। तो आपने सबसे पहले क्या बोला था जो लोगों ने कहा आपको? गाँव की लड़की सो खोई मारती जो कहती हैं कि गन्नते कहाँ से जो कहीं बाबा की नहीं ठाड़ी मुंशी बाबा है और बाबू बाबा के मेरी सोवी एक ठाड़ी है, तुम्हारी ये क्रिया थी तुम्हें उजट जाती है। सो कहते को बाबा की ठाड़ी है, मेरी खावली ठाड़ी है। तो तुम उनको क्या बोलती थी? ये थोड़ा जोर से बोलो। समझो कही कहते तुम्हारे उजट जाते थे तो मैं हमें जाते हैं उजट जाते मैं जाता क्या ठाड़ी है थी और मेरी 3 से यही ठाड़ी है। सो वो लिखते को बाबा की ठाड़ी है। मतलब 30 बीघा एक खड़ी है तुम्हारे? मतलब तुम जब छोटी थी तो वहाँ तुम उनके अपने वहाँ पर लोगों को बोल रही थी कि यहाँ तो तुम्हारी कम जमीन है, हमारे वहाँ रखावली में तो 30 बाबा के 30 बीघा जमीन है। 300 बीघा। 300 बीघा। अच्छा, 300 बीघा जमीन है। तो ये तुमने वहाँ बोला था। और क्या बोला था? फिर हम बेचे गए सुबह अमिया भल नहीं मैंने जोरी में के आए हम के हमें नहीं आ गए गोला के और एक को नाम भूल गए ती कर गया 3 आम के अमिया कहीं गए सो 3 आम तो 3 दूध डाल नहीं सोचे बोले पैसा रहेगा मैंने पैसा मैं नहीं दूंगा मेरे आम के। मतलब तुमने जो आम थे वो तुमने अपने उस गांव में आम तुमने अपने झोली में रख लिए वहाँ पर हैं? तो इन्होंने उस टाइम में एक तो ये ज़मीन वाली बात कही थी क्योंकि उन्हें कुछ याद था कि हमारे रखावली में ऐसे हमारे बाबा जी के पास इतनी ज़मीन है उसमें इतना गन्ना है, तो ये लोग कुछ विश्वास करते थे, कई बार नहीं करते थे। पर जब दूसरी घटना घटी तो उस टाइम में ये इसके दूसरे घटना के बारे में ये बताएंगे। आप क्या कह रही हो कि इन्होंने जब दोबारा से जब वहाँ तो क्या बता रही हो कि ये वहाँ आम पहचाने थे?
मतलब ये आम थे हमारे इनके पेड़ के, वो खरीदने बेचने वाले लोग इनके गांव में बेचने गए थे आम। तो इनने कहा कि हमें आम दो, तो इनने 3 जो आम थे ना, तो इनने 3 तरह के आम लिए इसमें से हैं। तो वो लोग कहते हमें पैसे दो आम के, ये कहती हैं कि ये मेरे पेड़ के आम है, मैं पैसे नहीं दूंगी। तो वो लोग पूछते हैं तुम्हारे पेड़ के आम कैसे आए, कि हमारे बाबा का खेत है, वहाँ पेड़ है, बाग है, उस पेड़ के आम है ये, मैं पैसे नहीं दूंगी। अच्छा, तो उस उन्होंने वो जो 3 तरह के आम थे उनके पेड़ों के नाम भी इन्होंने बताया। हाँ। अच्छा, तो आपने जो हमारे रखावली के जो लोग बेचने गए थे वो आम तुमने खरीद ले लिए, बट तुमने पैसे नहीं दिए, तब तुम्हारी उम्र क्या रही होगी? कहीं 2.5 साल का हो। अच्छा, 2.5 साल के थे। तो उस टाइम में फिर तुमने जब उन्होंने कहा कि भाई ये कौन कौन से पेड़ के आम हैं, तो तुमने बताया था? अमेनिया और करुआ बोला। अच्छा, 3 पेड़ थे जिनके वो आम थे और तुमने आम पहचान लिए। तो फिर उन्होंने क्या कहा? आगे गई भिजौते गए तो चाचा ने मने कर दी, कल झूठी कह रही है, फिर चले गए, लौटे आए, एक गई तो लौटे आए, जो कह दी झूठी कह रही है। तो एक तो ये आम वाली बात थी। तो आम वाली बात को गांव में जब वो बेचने वाले थे, उन्होंने रखावली में आके बताया उनको कि ऐसे ऐसे करके एक लड़की है 2.5 साल की, उन्होंने वो आम के पैसे नहीं दिए और वो कह रही है कि ये फलाने फलाने आम के पेड़ हैं। तो उनको आम के पेड़ तो पता लग गया, बट उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये लड़की सच बोलती है। तो जब दोबारा से दूसरी बारी बात में, तो आम वाली बात के बाद जब उनको लगा कि तो ये जो बड़े काश्तकार थे, 300 बीघा ज़मीन थी, तो उनको ऐसा लगता था कि शायद ये छोटे घर की लड़की और ये ज़बरदस्ती से घर वाले जो है वो हमारे पुनर्जन्म की कहानी, ये कुछ नहीं होता है, कहीं किसी को याद नहीं रहता, ये तो ऐसी मनगढ़ंत कहानी है। तो इन्होंने अगली तीसरी बात बताई कि इनके गांव में कोई पटेला, जो हमारे जब हम किसी को फसल को करते हैं तो उसमें एक पटेला लगाते हैं। तो इनके जो यादवों में जहाँ पैदा हुई थी, वहाँ के उनके अपने फादर को कहा कि तुम्हारे यहाँ ये पटेला ये काम नहीं करेगा। वो पटेला रखावली में मेरे बाबा के यहाँ पर है। हाँ बोलो। बाड़ी रखो रहे तो उठा लगी चले जाइयो, सो बट्टे सब नीचे आइयो, बट्टो तो खेतन में, खेतर में बट्ट होता है। हाँ। अच्छा, तो वो किस खेत में रखा हुआ था तुमने बोला? वो बाड़े में। बाड़े में। हाँ। तो तुमने वहाँ से 2.5 साल की उम्र में उनको बताया कि वहाँ रखावली में जाओ, वो पटेला वहाँ है, और वहाँ से जाके ले आओ तो तुम्हारा खेत का काम आसान हो जाएगा। अच्छा, तो वो पटेला लेने आए फिर यहाँ? तो चाचा बावन थे, चाचा कहता याद जाते बाहर उठेली को, जो कोई चाचा किले में पटलिया दे दो बट हो खेतन में। तो चाचा ने कही लल्लू बाड़ी में रखी उठा ले। तो फिर वो बट पटरिया ले गए। तो फिर वो लोग आने गई, तो एक जने ने कह दी किले में पटरिया मोड़ी ने बताइए, तब किले में पटरिया उठा के आए। अच्छा, तो अब तुम्हारे उस गांव में भी धीरे धीरे करके लोगों को पता लग गया होगा कि लड़की को पुरानी बातें याद हैं, तो वहाँ भी लग गया, तो आसपास के गांव को भी पता लग गया होगा। पहले चुक गए चाचा और गोपाल बनिया और जी बाबा और एक आध जने और गए थे ना कि ना वो याद रही, 3 जने की तो याद है। फिर जी लौटे आए जो कोई क्या चाचा थे ना कोई घर है ना, तो लौटे आए। फिर मंगुंदर भैया, सो भैया और ये सैलोन और ये रामचंद और राजेश भैया और ये जगत सिंह के ये का नाम है ना को राम प्रकाश, हाँ जितने गए। मतलब जब तुम यहाँ पर ख़त्म हुई थी, यहाँ पर जब तुम्हारा वो बीमार की वजह से जब ख़त्म हो गई थी, तब उम्र 18 साल थी। तो तुमको ये सब लोग जो है पूरी तरह से तुम सबको जानती थी। तो ये सब लोग यहाँ से जो तुमने नाम लिए, अब तुम्हारे उस यादवों के गांव में जाते हैं, तो फिर क्या हुआ? सुबह घर कोई होता ना, जिन हम जो कहती मम्मी तक मम्मी होता जाऊँगी वहाँ भैया आए दवाए बिन जो कहीं लली कौन आएगा भैया पढ़ेगा वो अबे कौन आएगा वो स्कूल गए हुए, मेरी मत जाऊँगे सब पैर के घर को चले आए, जो आए सब मौ छोड़ जाए पटिया में, जिन होते ही पटिया आए निजी पटिया आए। फिर जब मैं घसर होता है फिर बाड़े में घरते आए, बुआ बुआ सब आती, बुआ का शादी फिर मेरे सामने आई है जा जन्म में। नहीं, तो तुमने वहाँ से जब यहाँ आए, वो सब लोग इकट्ठे होके आए, तो तुमने उनमें से वहाँ किसी को पहचाना? मंगुंदर भैया, राजेश भैया, ये सब अपने घर गए। वहाँ सबको मतलब पहचान लिया तुमने? फिर इन लोगों ने क्या कहा? जिनने दवाई जंग में नहीं जाऊँगे, सिर्फ मंगुंदर भैया गए भैया जाइए। अच्छा, तुमने पहचान लिया कि यही मेरा भाई है
और मैं इनके साथ जाऊंगी। और तो फिर तुमको ये लोग लेके आ गए यहाँ। हाँ, लेके आए गए अच्छा, यहाँ लेके आके तुमको कहीं पटिया में छोड़ दो पल्ला। घर से बाहर छोड़ दिया हाँ। पटिया पे। संजू कहते कि कौन सा खेत हुआ मेरी जी पटिया आए हैं। अच्छा, तो तुमको वहाँ पर एक खेत पे छोड़ दिया और वहाँ से पूछा कि ये क्या है, हाँ, तो बस तुमने पटिया कहता खेत है। अच्छा, तब तुमने बोला कि तो खेत का नाम तब पटिया था, बोले ये पटिया है। जब पटिया कहता है सो जब पटिया तरफ में मैं छोड़ के चला पीछे बाड़े में जब मैं नहीं कर दी जिन हथा और घर में रह रही है। फिर पीछे में आए, फिर मैं आके भूगा बैठी है सब ऐसा नहीं गेट रही। फिर पूरा गाँव खट्टा है वो तक मेरे भी रह गई बाबा ने कहा बैठा लो। फिर सोने गई अच्छा तू पहले की तो कोई याद है कि मैं 15 रुपया की धोती मंगाई राजेंद्र आकर ही कहते तीनों पे 15 रुपया की धोती। और का। अच्छा, वो भी तुम्हें याद था, हाँ। तो तुमने बताया यहाँ पर। और जिन्हें देगा 10 रुपया यानी 20 रुपया सेलो ने की अम्मा को सो जिन्हें समझ में घरे दे तो घरे का मिलाई न हो समझ कोई हमारे 15-20 रुपया हम तुम्हारे धोती को दे समाई दे। मतलब तुमने 10 रुपया मांग लिए। हाँ और तब उम्र तब भी 2.5 साल ही थी वो। हाँ और का। अच्छा, फिर ये मैंने कही कि वो एक जने को देखा था कि ना मुझे याद रही। अच्छा, फिर साड़ी तो उन्होंने वो पैसे फिर कुछ वापस करे थे, हाँ दे दिए थे। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि जिस वक्त ये यहाँ पर आई थी उस वक्त यहाँ पर ये जब 2.5 साल की थी और तुम भी तब छोटी रही हो, 40 साल जब कम कर दो तो 20 साल की रही होगी आपकी। तो उस टाइम में वो जब वाकया क्या था कि जब ये आई थी तो यहाँ भीड़ क्या हुई थी? नहीं, बहुत भीड़ थी पूरे गांव में। कोई औरत क्या कोई रहा नहीं था जिसने आके देखा नहीं था इसको। अच्छा, हाँ, बहुत भीड़ थी। मैं भी इसे खेतों में लेके गई थी तो इसने ये छोटे बाबा का इंजन है, ये बड़े बाबा का इंजन है, ये खेत है, सारे पहचान गई। अच्छा, तो इनकी जो याद थी बिल्कुल अप टू डेट थी। हाँ, और याद थी। यानी कहने का मतलब है कि इनको होश तब आया जब ये बोलने लग गई थी। हाँ, बोल। जब बोलने लगी तो इनको याद आ गई, और याद आ गई तो इन्होंने इस तरीके पर से। ये खत्म हुई है उसी दिन इसने जन्म लिया। अच्छा, ये भी जिस दिन यहाँ खत्म हुई है उसी दिन जन्म लिया। अच्छा, तो यहाँ ये रातों खत्म हुई है और ये सुबह माना। तो ये यहाँ पर कहने की बात है कि पुनर्जन्म की जो कहानी है उस कहानी में कि यहाँ पर ये ख़त्म हुई और सुबह जाके इन्होंने जन्म लिया। तो हो सकता है कि अब भगवान के यहाँ इधर से उधर कुछ न कुछ दिखा पड़त रही होगी, कुछ रही होगी, तो इतना टाइम ये हवा में रही होंगी और वहाँ इनका जन्म हो गया। और वहाँ तक ये पुनर्जन्म की कहानी, जहाँ के एक प्रत्यक्ष दर्शी भी उस टाइम के हैं जिन्होंने खुद 2.5 साल की उम्र में लेके इनको लेके कुसुमा को और खेतों में जब दिखाया तो क्या क्या बताया इन्होंने? सारे बता दिए थे। बड़े बाबा का खेत है, ये छोटे बाबा का खेत है। जो इसको पूछा था इसको सब पता था। अच्छा, तो आपको लगता है कि पुनर्जन्म की कहानी में इनको जितनी नहीं, याद थी हकीकत थी। ये तो मेरी आंखों की ये सामने तो हकीकत थी। चलो, ये तो कुसुम तब नाम बोलते थे, कुसुम बोलते थे। अच्छा, यहाँ का नाम भी कुसुमा था और वहाँ जब नाम इसका नाम दूसरा रखा गया पर इसने मैंने नहीं दिया वो नाम अपना कुसुमा। अच्छा, वहाँ उनका नाम जो है वो इन्होंने बताया, क्या नाम रखा था वहाँ? सोनता हैं? सोनता शांता हैं? शांता बता रही है। अच्छा, शांता। हाँ, तो इन्होंने जब वहाँ गांव में इनका नाम शांता था और इनको क्योंकि याद था कि मेरा नाम तो कुसुमा है, तो इन्होंने वो उसको शांता को माना नहीं। आप क्या कहते हैं? वो जब पुरानी याद आ गई तो उसने नहीं माना। अच्छी बात है। तो उनके घर वालों ने क्या कहा फिर? उन्होंने भी वो भी राजी हो गए कुसुमा पे ही। अच्छा, कुसुमा पे राजी हो गए। हाँ, तो उनके घर वाले जब इस घर वालों में आके और इन दोनों की बात पक्की हो गई कि अब तो ये कुसुमा जो है वो इसी घर की सदस्य थी। इत्तेफाक से वो यादवों में यहाँ लोधे राजपूत में थी और अभी ये यादवों में जाके पैदा हो गई। तो ये कुसुमा जो है वो कुसुमा ही रही और उसके बाद इस घर में ये आती जाती रही। तो तुम जब वहाँ से छोटी थी तो इस घर में कभी आके रह के जाती नहीं? हाँ 15 दिन, एक महीना, 20 दिन, 20 उस टाइम में? और जब पहले चुका तो 8 दिन रहेगा। 8 दिन मतलब शुरुआत 2.5-3 साल जब थी उस टाइम में तुम 15 दिन रह के गई? 8 दिन 8 दिन रह के गई।
तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ? सब बुला लाता है तो आ जाता है वो। अच्छा, फिर ये लोग बुलाने लगे। फिर मैं मन न लगा तो अच्छा, तुम्हारा मन नहीं लगता था? वहाँ पे मन न लगा तो ही घर जाता है। अच्छा, तो तुम्हारा ये जो सिलसिला है, फिर उनके घर वालों ने भी आपको मानने लगे, तो ये लड़की के रूप में ही मानने लगे आपको। तो आप यहाँ की शादी ब्याह बारात जो भी होती है उसमें ये लोग बुलाते हैं हाँ, सब बुलाता है। और आप आती हो? हाँ आता है, अब उसको बुलाता है चाचा तो फोन तो बहुत। तो ये एक पुनर्जन्म की कहानी, जहाँ पर मैं इनके, क्योंकि आज जो आती हैं तो मैं इधर इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे साले जी के सुपुत्र जी हैं और उस टाइम में 40 साल पहले शायद ये छोटे मोटे पैदा हुए होंगे, ये थे ही नहीं। मेरा जन्म ही नहीं था। तो तुमको ये पता है कि ये कुसुमा है और कुसुमा नाम की लड़की वहाँ पर है और ये कभी कभी आती थी, तो तुमको कैसा लगता था? तो हम तो अपनी तरह मानते हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं थी, छोटे थे तब। तो जब बुआ जो बड़े बूढ़े थे वो बताते गए कहानी, उस टाइप से हमें पता है कहानी। मतलब तो तुम्हें भी विश्वास हो गया? हाँ, हमें विश्वास तो हुआ। फिर उसके बाद ये घर में आती हैं, हाँ। उसी तरह रहती हैं? हाँ, अपने घर की तरह जैसे पूनम प्रीति रहती है ऐसे वो रहती है। अच्छा, तुम्हारी अपनी जो 2 बहनें हाँ, हैं, वैसे। वैसे इनको भी तुमने तीसरी बहन माना। तो यहाँ पर ये जब भी शादी ब्याह, अब तो इनकी उम्र जो है वो 40 साल हो गई है, तो तुम्हारे अभी भी आती हैं? हाँ, भी। अच्छा, चलो मैं ये पूछ लेता हूँ कि आपके यहाँ तो अब है कि जो रोल है कि आपके पुनर्जन्म में आप यहाँ थी फिर वहाँ थी, इन लोगों ने भी मान लो रख लिया कि भाई आप आती हो, तो इनको विश्वास हो गया, तो ये लोग जो है वो आपको आने देते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। पर वहाँ इसको आपके यहाँ आने जाने से आपके घर में क्या है, वो लोग क्या सोचते हैं? घर वाला कोई वो मानता हूँ तो भाई आता है फिर तो उनको कोई वो मना नहीं करते? मने कोई ना करते। अच्छा, फिर आपकी शादी वादी होगी तो आता रहो मैं तो। ये भी एक दिलचस्प बात है कि इनकी वहाँ पर रहते रहते फिर शादी हो गई और उनके फादर ने उनकी शादी करी। तो शादी करते वक्त क्या इनको बुलाया था यहाँ से? चाची गई, चाचा सब और अच्छा, इनकी शादी में आप भी गए थे? अच्छा, तो ये शादी आपकी वहाँ हो गई, फिर आपके अभी 18 साल का लड़का है और 15 साल के आपके दूसरा लड़का है। तो इतने साल होने के बावजूद भी, और आपके जो पति हैं, तो पति को दिमाग में कभी ऐसा नहीं आता कि क्या ये सब झूठ है, ये क्या ऐसे बोलती है? क्या उनको भी विश्वास हो गया कि तुम सच बोलती हो? उनको तो चलेगा जन्म हो जाए। अच्छा, उनको भी विश्वास हो गया है, वो भी मान, तो उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, जाना है। और ये लोग जो आपके घर वाले और ये लोग, ये भी आपस में मिलते हैं, आने जाने में कोई प्रॉब्लम। तो ये रही कुसुमा की कहानी, कुसुमा की जुबानी, और जिस पुनर्जन्म को हम नहीं मानते वो पुनर्जन्म की जीती जागती तस्वीर आज आपके सामने रखावली, जो कि परिया के पास डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आगे और इनकी आगे के भविष्य के लिए, और यूँ तो मैं भी इस घर में पिछले 35-36 साल से आ रहा हूँ, तो आते हुए हम भी कहानी सुनते थे कि कुसुमा, बट आज मुझे लगा ये कुसुमा जो है कि वो 18 साल की हो गई, एक्सपायर हुई, और उसके बाद बीमार होने की वजह से, और दूसरी जगह ये पैदा हुई, और पैदा होने के बाद 2.5 साल के बाद फिर उनको कुछ अपनी याददाश्त वापस आई, और फिर उन्होंने जो जो चीज़ें बताई है वो यहाँ पर मिली घर में। तो इनको ये लोग तुमको पैसे वैसे भी देते थे कभी कभार? कपड़ा पैसा सब चीज देता है। अच्छा, जब आती हो तो तुमको ये लड़की की तरह मानते हैं और विदा करते हैं। तो इस घर से भी उनको इज्जत मिलती है। और यूँ तो दूसरा यादव जी हैं, बट यादव जी और ये लोधे राजपूत का आपस में, तो 2 घर आपस में एक पुनर्जन्म की कहानी से शुरू हुआ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये सोचते हुए कि इनकी ज़िंदगी आगे की खुशहाल गुजरे और ठीक से गुजरे। धन्यवाद।